साथियों नमस्कार। ये दास्तान का 20वां एपिसोड मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एपिसोड एक अपराध, बड़े ही सेंसेशनल घटना से संबंधित है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह प्रकरण था, जिसमें कि एक 8 वर्ष की लड़की का मर्डर हुआ था, गला घोट करके। जिस ज़िले में यह घटना घटित हुई थी, वहाँ पर बहुत संवेदनशीलता घटना को लेकर बढ़ी, और चूँकि वो लड़की माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी और वो क्षेत्र जो था वो दूसरे समुदाय से के ज़्यादा लोग वहाँ पर रहा करते थे, इसलिए कुल मिला के समुदाय संघर्ष होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक एसपी वहाँ पर थे, ललित कुमार सिंह, जो डीआईजी होकर रिटायर हो गए हैं। उनका इस घटना को ओपन किए जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। घटना घटित होने के बाद काफ़ी डेलीगेशन मेरे पास आया। कानून व्यवस्था के उत्पन्न समस्या को मुझे जाके मौके पे डील करना पड़ा। लोगों को समझाया गया, लोगों से समय मांगा गया कि भाई ये 8 वर्ष की बच्ची का जो गला घोटा गया है और हत्या की गई है, शुरुआत में कुछ ऐसा भी प्रतीत हुआ कि कहीं उस बच्ची के साथ कोई दुराचार की घटना तो नहीं हुई है। एक पैनल तैयार कराया गया, लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सिर्फ मात्र गला घोटने की स्थिति आई। उसमें किसी प्रकार का कोई दुराचार जैसी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई। तो यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ यह मर्डर के उद्देश्य से घटना हुई है, कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई गलत हरकत किए जाने के डर से अपराधी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई हो। बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। वहाँ पर जो 2 समुदाय के घर थे वो बिल्कुल अगल बगल थे, मात्र बीच में एक दीवार थी। उसमें जो 2 बच्चियां थीं, एक 11वीं कक्षा की छात्र थीं, अलग अलग समुदाय से संबंधित थीं। वे दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी और उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। ये बात कुल मिला के निकल कर आई। यद्यपि कि अलग धर्म से संबंध रखने के बावजूद भी उन दोनों का एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना रहता था, और दोनों ट्यूशन पढ़ने भी साथ ही जाती थी। उसके बाद फिर अलग हो जाती थी, वो अपने घर वो अपने घर। और यदाकदा ऐसी बातें भी निकल कर आई कि वह दोनों साथ में जो है वो उनके घर आती हैं और दूसरी जो बच्ची थी वो उसके घर पड़ोस में जाती है। ये बात स्पष्ट होने के बाद उनसे अलग अलग पूछताछ की गई, लेकिन कोई फिर बात निकल कर नहीं आई। काफ़ी जो वहाँ के दुराचारी थे और कई जो वहाँ के दुर्दांत लोग थे, लिस्टेड हिस्ट्री शीटर्स थे, उन सब से इस घटना के विषय में गहरी पूछताछ की गई, लेकिन बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसके उपरांत फिर उन बच्चियों को जब ये बात और डेवलप हुई और समय बीतता गया, लगभग 10-12 दिवस का समय बीता, तब यह निकल कर बात आई कि ये दोनों बच्चियों की घनिष्ठता बहुत थी। दोनों लड़कियां जो थीं 11वीं कक्षा की छात्र थीं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थीं, महिला विद्यालय में, और दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। मैंने फिर कहा वहाँ एसपी से कि एक अलग अलग टीम बना करके इनसे गहरी पूछताछ की जाए और लंबे समय तक पूछताछ किया जाए, क्योंकि जब कोई बात नहीं निकल कर आ रही हो, इतनी ज़्यादा दोनों में घनिष्ठता थी, दोनों साथ साथ अमूमन देखी जाती थी, यह आना जाना घर में था, तो ये कुछ इस घटना के बारे में कोई उल्लेखनीय प्रकाश डाल सकते हैं। क्योंकि वो जो 8 वर्षीय बच्ची का शव मिला था, जो कि एक समुदाय विशेष से संबंध रखती थी, वह उस लड़की की छोटी बहन थी, और वो लाश जो थी वो वहाँ पर तबेला था, वहाँ भूसा रखा था, उसमें मिली थी। जब अलग अलग पूछताछ बड़े ही करारे ढंग से की गई
और कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसको मैं ज़्यादा बेहतर कहूँगा। तब ये निकल कर आया कि वे दोनों लड़कियां जो थी वो समलैंगिक थी, वो दोनों लेस्बियंस थी। दोनों का आपस में जो प्यार इस वेग तक पहुंच चुका था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, अमूमन मिलती थी, और दोनों जिस प्रकार से समलैंगिकता की बात थी वह दोनों के बीच में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी। फिर जब उनका कन्फेशन आया, और इस बीच में सांप्रदायिक उन्माद लगातार बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा जो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही थी, काफ़ी जिलों की फोर्स बुला ली गई थी, और ऐसा लगता था कि कहीं जो है, क्योंकि लोग अनर्गल बातें बहुत तरह की कर रहे थे, कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए। फिर जब कन्फेशन आया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका प्रस्तुतिकरण हुआ तो लोग सब एकदम से शांत हो गए। बात असल में ये थी कि वह दोनों दूसरे तीसरे मिला करती थी, कभी इस घर में कभी उस घर में, और दोनों के बीच में आपसी शारीरिक संबंध थे। एक शाम को वह जब हाथे में उससे जहाँ भूसा था उसके बगल में कमरा था, वहाँ पर दोनों आपसी शारीरिक संबंध में लिप्त थे, तो ये बच्ची बाहर से खेलती हुई आ गई, जो कि पिछवाड़ा था उस घर का, और उसने इन दोनों को जो है उस अवस्था में देख लिया। दोनों ने उसको पकड़ लिया, बहुत समझाने की पहले तो कोशिश करी, पर उसने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो मैं घर में बताऊंगी। इस बात को उन दोनों ने कन्फेस किया। ये लोग घबरा गए और दोनों ने मिलके, एक ने टांग पकड़ा और दूसरी लड़की ने उसको स्ट्रेंगुलेट कर दिया, और उसको जब उसकी जान निकल गई तो उसको वहाँ भूसे में डालकर ये वो लड़की पड़ोस वाली उधर चली गई, और ये लड़की अपने घर के जो पिछवाड़े से अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब उनके पिता जो भैंस पाली हुई थी उनको जब भूसा देने के लिए आए, तब उन्होंने उसकी लाश देखी, क्योंकि रात भर उस लड़की की तलाश होती रही, और उस समय दशहरे का समय चल रहा था। कुछ परिवार में ऐसा भी था कि कहीं बच्चे घूमने घामने गए हों, देर रात आएंगे, ये इस तरह की बातें थी। तो जब यह कन्फेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ और यह बात जब बताई गई, तब जाके कहीं यह व्यवस्था शांति की उत्पन्न हुई, और लोगों को समझ में आया कि यह अपराध किसी बदमाश, किसी दुराचारी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वो जो उसकी सगी बहन थी छोटी वाली, उसने अपनी बहन को पड़ोस की लड़की के साथ जो है ऐसे संबंध बनाते हुए देख लिया था कि वह जो इस बात पर आश्चर्यचकित रह गई, और उसने ये बात घर में बताने के लिए कहा कि मैं ये शिकायत घर में करूँगी, और घबरा के उन दोनों ने उस छोटी बच्ची को स्ट्रेंगुलेट कर दिया और उसको मार डाला। तो दोस्तों, इस तरह से घटना का खुलासा हुआ। तो ये आज 20वां एपिसोड आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप मेरे इस दास्तान एपिसोड को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे को पास शब्द नहीं है कि मैं आपको इसका धन्यवाद कहूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्यार आपका मुझे मिलता रहेगा, और मैं इसी प्रकार आपके समक्ष विभिन्न मेरा जो पुलिस का कैरियर था वो लगभग 37 वर्ष का रहा, और मुझे बहुत सारे मेडल मिले, और बहुत मैंने फील्ड में बहुत काम किया। काफ़ी सारे मुठभेड़ों के किस्से हैं, काफ़ी सारे इस प्रकार के कानून व्यवस्था के, और कई ऐसी हत्याएं जो कि ब्लाइंड मर्डर जिन्हें कहा जाएगा, उनको खोले जाने विषयक थी। तो इस प्रकार कार्रवाई उसमें की गई, और यह आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इस एक बात अवश्य बताऊंगा कि अपराध जो है वो दस्तक देता है, और उसको समझने की, उसको सुनने की, उसको बहुत ही बारीकी से देखने की आवश्यकता है।
आप सुरक्षित रहें, यही मेरा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।